ओके मेरे प्यारे बच्चे, सो वेलकम बैक टू योर चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन, लेक्चर नंबर 6 वी आर स्टार्टिंग टुडे। और भाई इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई जो भी अभी हम लोग लास्ट प्रोजेक्टाइल पढ़े थे, थ्रोन एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, जो ऐसे जाके ऐसे जा रही थी, उस पे बेस हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे। आज हम उसके बेसिक लेवल न्यूमेरिकल्स, कल एडवांस लेवल न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए, क्या वो 3 फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं? यस मैडम तुली बैनर्जी, आप बताइए। रेंज का फॉर्मूला तीसरा, यानी हाँ, यस यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट का पहला फॉर्मूला 2u साइन थीटा अपॉन जी, और हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, राइट है। फिलहाल चलिए देखते हैं, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी याद होनी चाहिए जो डिराइव करी थी पैराबोलिक पाथ के लिए। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g u स्क्वायर, हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। देखना क्या यही है, y इज इक्वल टू x tan थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g u x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलिए तो भाई स्टार्ट रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दे रखा है, प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50 मीटर्स। अच्छा, रेंज लिख ले रहे हैं 50 मीटर्स एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट। अच्छा, हाइट भी दे रखी है 10 मीटर। कैलकुलेट द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। किस एंगल से फायर करें कि उसकी रेंज इतनी हो जाए और हाइट इतनी हो जाए। करिए, दोनों तरफ फॉर्मूला डाल दीजिए, उधर रेंज का इधर हाइट का। दो इक्वेशंस आएंगी, उनको आपस में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके थीटा निकालना है आपने। बताइए इन दो इक्वेशंस को क्या करने वाले हो आप? हाँ जी, ऑब्वियसली डिवाइड कर देते हैं, बहुत सारी चीजें कट जाएंगी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू 50 अपॉन 10। क्या क्या कटा? और जी से जी, ऊपर क्या बचा वो बताना। टू साइन 2 थीटा, और अपॉन में नीचे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। सॉल्व करिए, इसे निकाल के बताइए आंसर। बहुत जल्दी हाथ चलाइए, खटाखट खटाखट खटाखट। 2 कहाँ गया चाचा आपका? 2 भी है कहीं? हाँ जी, आ गया। क्या कर रहे हो पवित्र पांडे, जल्दी करो। आ गया आप लोग का? साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखा? अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन काट दें, साइन ऊपर ले जाओ, कॉस नीचे ले आओ, और 5 नीचे ले आओ। 2 2 जा 4, 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस को टेन थीटा इज इक्वल टू 0.8, टेन थीटा इज इक्वल टू 0.8।
0 0 0, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? टेबल से जो हमने देखना बताया है, जिससे आंसर आप मैच करेंगे 38.66 डिग्री आना चाहिए। हाँ जी, थीटा कैसे निकालते हैं टेबल से, वो नहीं आता, नहीं आता जिन लोगों को, तो एक लेक्चर मैं आपको और बता दूंगा जिसमें आप ये निकालना सीख जाएंगे, ऑल्दो मैंने सिखाया। फिर भी ऐप पर मैंने एक अलग से लेक्चर दे रखा है, आपको मिल जाएगा, हाउ टू फाइंड द टेन थीटा कॉस थीटा टेन इनवर्स। उसे भी आप आज ही रात देख के अपना ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऐप पे नहीं हो? क्यों नहीं हो? अभी क्लास के बाद मिलना। ओके, हाथ के हाथ कर देंगे। ओके, शुड वी प्रोसीड नाउ? अक्षिता, आपको अभी समझ में आ रहे हैं? ठीक, नेक्स्ट, अ बॉय स्टैंड्स, आप अपने आप पढ़िए, इमेजिन करिए, डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाइए। Boy stands 39.2 meter away from a building, throws a ball which just passes through a window 19.6 meter above the ground. Calculate the velocity of projection of ball. हाँ जी, क्या ये बना रहे हैं कि ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कितनी दूर फेंकी थी बॉल को? 39.2 मीटर दूर खड़ा हुआ है ये बॉय, एक टॉल बिल्डिंग से। यहां से बॉल फेंकी, किस वेलोसिटी से हमें नहीं पता, लेट इट बी यू, जो हमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन ये इसने इतने एंगल पे फेंकी, एंगल भी निकालना है, हाँ एंगल भी निकालना है। इसने ये इस एंगल से फेंकी विच जस्ट पासेस थ्रू अ विंडो 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब यहाँ पे विंडो थी, कितनी ऊपर थी वो विंडो? 19.6 मीटर ऊपर एक विंडो थी। यहां से जस्ट पास करी। एक वर्ड पे गौर फरमाना जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। कौन से वर्ड पे? जस्ट। जस्ट का मतलब एक खास है यहाँ पे। हाँ जी, यस मानित। आप ये देखिए, मैं यहाँ रफली थोड़ा सा बताता हूँ। ये जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ से मान लो ये विंडो यहाँ पे इस तरीके से है, ये विंडो है यहाँ पे 19 कितना ऊपर थी? 19.6 मीटर ऊपर थी। अब इससे बॉल अगर गुजारनी है तो बॉल तो यहाँ से भी फेंकी जा सकती है, यहाँ से भी फेंकी जा सकती है। लेकिन जब यहाँ से फेंक रहे हैं इस तरीके से, तो ये देखो इससे पास हो रही है ना, और यहाँ से फेंक रहे हैं तो भी पास हो रही है। लेकिन दोनों में, पहले और दूसरे दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हो क्या है? क्या डिफरेंस है? सेकंड, फर्स्ट वाले में ये जब पास हो रही थी तो ये इसके प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट नहीं थी, इसके बाद भी ये और ऊपर जाने की क्षमता रखती है, ये जा सकती है और ऊपर भी जा सकती थी। ये चाहता और ऊपर फेंक सकता था पीछे से, लेकिन यहाँ वर्ड यूज हुआ कि उसने इस तरीके से फेंकी कि और ऊपर जा ही नहीं सकती थी। उसमें वर्ड यूज कर दिया जस्ट, बस हो गई पास, इससे और ऊपर नहीं जा सकती थी। इसका मतलब जब वो विंडो से पास हो रही थी तो वो उसकी कैसी हाइट है? मैक्सिमम। जब इसने इस तरीके से ऐसे फेंका होगा तो ये इसकी कैसी हाइट रही होगी? मैक्सिमम हाइट रही होगी। यानी ये 19.6 आपको क्या दे रखा है? h दे रखा है 19.6। तो बताओ ये क्या दे रखा है?
39.2, ये रेंज का आधा, यानी रेंज इज इक्वल टू r/2, तो ये है, तो r कितना है, कितना, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये हाइट है, ये रेंज है, इससे आपको निकालना है क्या, थीटा भी और यू भी। तो ये लीजिए, दोनों का फॉर्मूला फिर से डालते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बताइए इन दो क्वेश्चंस का क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या कट जाएगा, यू स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा। थीटा निकाल लेंगे जैसे अभी निकाला था, इन दोनों को डिवाइड करके थीटा निकाल लेंगे, और एक बार थीटा निकल आया उसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो यू आ जाएगा। निकालिए थीटा कितना आ रहा है, फिर यू निकालें। आपने डिवाइड किया होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये तो पूरा कट गया होगा, 4 जा 1 जा 4 जा, जी से जी कट गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, ये 2 नीचे आया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4, 4 से 4 कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, टेन थीटा 1 आ गया, और 1 कितने एंगल पे होता है, 45। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45, जी की वैल्यू 9.8 डाल के यू निकाल लेना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 19.6। साइन 45 कितना होता है, 1/√2, और उसका स्क्वायर करें तो कितना हो गया, 1/2। गड़बड़ आ रहा है, हाँ सही आ रहा है, ठीक है। और 9.8 इंटू 2 कितना होता है, 19.6, ऊपर जाएगा तो 19.6 इंटू 19.6 हो जाएगा, 2 भी इधर चला जाएगा, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 19.6 इंटू 19.6, अंडर रूट करें तो इधर स्क्वायर इधर अंडर रूट, 19.6 बाहर आ जाएगा, अंदर अंडर रूट 2 बचेगा, मल्टीप्लाई करके ये आंसर मैच हो जाए। यूनिट जरूर लिखे, यस अश्विन, ठीक है आदित्य भाई, जयदेव, बच्चे हो गया सबका धैर्य, ओके। क्वेश्चन समझ में आ गया, कितने एंगल से फेंका जाए कि बॉडी की, कितने एंगल से इसको फेंकें बॉल को, कि जब ये कितने एंगल से फेंकें इस तरीके से हाँ ये इस तरीके से ऐसे फेंकना है, कितने एंगल से फेंकें, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कि ये जब बॉडी जाए इस तरीके से ऐसे, तो इसकी जो हाइट हो वही इसकी रेंज, हाइट और रेंज बराबर हो जाए, तो कितने एंगल से फेंकें कि h इज इक्वल टू आर हो जाए। बहुत ही सिंपल हो गया, बस क्या ही करना होगा, दोनों के फॉर्मूले डाल देने होंगे, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। थीटा डालिए जल्दी से,
बहुत बढ़िया भाईजान, आपका नाम है अथर। हाँ भैया बिल्कुल सही है, आपने सही निकाला है। 1 लगाइए टेन इनवर्स में, -1। h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। g से g कट गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर, इधर बचा साइन स्क्वायर थीटा, इधर बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसा करने से साइन थीटा से साइन थीटा एक कट गया, कॉस नीचे आएगा तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, और 2 उधर जाके 4। 4 का मतलब इस तरीके से, तो थीटा निकालने के लिए 10 नीचे आएगा। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं मैं, जैसे कहीं पे इस तरीके से लिखा होता कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो आप सीधे से बता देते हो कि थीटा कितना रहा होगा, 30 डिग्री। ऐसी √3 लिखा होता तो 60 डिग्री। कुछ वैल्यूज आपको मालूम है, लेकिन इस पे वैल्यू मालूम ही नहीं है कि कितने एंगल पे वैल्यू 4 होती है। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले 10 नीचे ले जाते हैं इस तरीके से 1/10, और 10 की पावर नीचे 1 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी, -1। तो उसे लिखने का ये तरीका होता है। वैसे तो हमें ये लिखना इस तरीके से, ऐसे लिखा जाता है। जैसे इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, जिसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 30 डिग्री। ऐसे ही इसे पहले ऐसे लिखेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू आपको पता नहीं है वो वर्बली, तो टेबल एक होती है टेंजेंट टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख के आराम से एंगल बता दिया जाता है। जिन लोग को नहीं आता है तो वो मैंने आपको हल बताया उसका। फिलहाल इसका आंसर निकाल लें तो इट विल कम आउट टू बी 76 डिग्री। ये 76 डिग्री पे वैल्यू 4 होती है। एग्जैक्टली तो आएगा 75 डिग्री 58 मिनट्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री ही होता है। ठीक है, अभी आपको नहीं पता है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो यहां तक छोड़ दीजिए। लेकिन ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है सेम वैल्यूज के साथ कि tan इनवर्स 4 की वैल्यू रटी लो 76 डिग्री होती है, एग्जाम में नहीं निकालना पड़ेगा। यानी जैसे हम कहते हैं कितने एंगल से फेंकें कि रेंज मैक्सिमम हो, 45, ये रट लिया, हमने याद ही कर लिया। ऐसे ही याद कर लो कितने एंगल से फेंकें कि रेंज और हाइट सेम हो, 36। एमसीक्यू में डायरेक्ट टिक लगा दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़िए, समझिए, कोशिश करिए, इजी सही है। Show that a given gun will shoot 3 times as high when elevated at 60 degree as when elevated at 30 degree। मतलब पहले वो 30 डिग्री पे रखी हुई थी गन, तो वो जा रही थी, फिर 60 डिग्री पे कर दी तो वो जा रही है। 60 डिग्री करने पे क्या 3 टाइम्स प्रूफ करना है, हाइट। हाइट जो जाएगी 60, ऑब्वियसली 60 डिग्री में ऐसे उठा देंगे वो ज्यादा ऊपर जाएगी ना, तो कह रहे हैं हाइट जो अटेन करेगी वो 60 डिग्री पर वो 3 टाइम्स होगी जब वो जो 30 डिग्री पे थी। तो कुछ निकल दो ना, 30 डिग्री पे पहले हाइट निकाल दो कितनी आएगी, फिर 60 डिग्री पे निकाल दो, उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके शो कर दो कि h1 जो है 60 डिग्री वाली जो हाइट है वो 30 डिग्री वाली की 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स ज्यादा नहीं, 3 टाइम्स। यहाँ पे पहले आप निकालो किस पे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे, फिर किस पे निकालो, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे। ये h1 और ये h2, और फिर दोनों को डिवाइड कर दो, कुछ ना कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है।
साइन 30 होता है 1/2, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g ऐसे ही लिखा रहने दो, और इसे 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4। इसे मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। साइन 60 होता है √3/2, और उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। और इन दोनों को क्या कर दो अब, डिवाइड। देखा क्यों कहा था मैंने मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि ये पूरा कटने वाला था। 4 से 4 भी कट गया, क्या बचा, यानी H2 इधर ले जाएं तो H2 कितना आ गया, यही तो प्रूफ करना था। H2 मतलब 60 डिग्री फेंकने पर हाइट जो है वो 30 डिग्री फेंकने वाली हाइट की तिगना होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए, इजी है। बस बेटा ये थोड़ा सा स्टेप्स काटने की कोशिश करो, ये नहीं कि पहले यहाँ पे 1/2 लिख रहे हो, फिर उसका 1/2 का स्क्वायर दिखा रहे हो, फिर ऐसे कर रहे हो। स्टेप्स काट के लिखोगे, छोटा रहेगा, साफ रहेगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये तो प्रूफ हो गया, शो दैट, ये भी तो प्रूफ करना है। विल कैरी द सेम डिस्टेंस ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट हमें प्रूफ करना है कि क्या सेम होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बोले तो रेंज। तो 30 डिग्री पे रेंज निकालो कितनी आएगी, 60 डिग्री पे रेंज निकालो कितनी आएगी, और दिखाओ कि ये सेम आ रही है या नहीं आ रही है। वैसे तो हमें पता है सेम आएगी, क्योंकि ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा। टू थीटा होता है फॉर्मूला अपॉन जी, तो थीटा की जगह 30 डालेंगे, 32 सा साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2। यहाँ पे साइन यू स्क्वायर साइन 2 × 60 डालेंगे, साइन 120 आएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। साइन 120 की वैल्यू निकालो कितनी होती है, जिसे नहीं पता कि साइन 120 की वैल्यू क्या होती है, कॉमन सेंस तो है ऑब्वियसली। यहाँ √3/2 है तो यहाँ भी तो √3/2 ही रहा होगा, तभी तो रेंज सेम आएगी। साइन 120 की वैल्यू यही होती है जो साइन 60 की होती है। फिर भी निकालना सीखना है, तो आप ऐसे निकाल लो ना, साइन 120 बोले तो साइन 180 माइनस 60, और साइन 180 माइनस थीटा कितना ही होता है, साइन 60 ही होता है, और साइन 60 ये तरीका है निकालने का। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं नहीं, नो नो कुछ नहीं है, करके दिखाना है। आप नो करते हो उससे मतलब नहीं है, कहाँ से आया वो दिखाइए, आपको तो सब कुछ पता है। इफ R is horizontal range and H is maximum height, R range है, H height है, शो दैट मैक्सिमम रेंज इतनी होगी। मैक्सिमम टू शो दैट, शो क्या करना है, टू शो कि आर मैक्स इज इक्वल टू ये, बेटा आर मैक्स का खुद फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर अपॉन, आर का फॉर्मूला ध्यान था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना डालते हैं 45, 45 टू 90, साइन 90
1, तो क्या बचेगा यू स्क्वायर अपॉन जी। तो आर मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। तो हमने ये प्रूव करना है कि आर मैक्स, इसकी वैल्यू आर मैक्स जो है वो इतना होगा, या ये कह दो कि हमने ये प्रूफ करना है कि यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू 8h+2। क्या मेरी बात समझ गए? ये कह दो या ये कह दो, ये प्रूफ करना है, शो करना है। ये समझे या नहीं समझे? कर लो। क्या करेंगे भव्य जी? ये स्टार्टिंग इसकी, अगर ये प्रूफ करना है कि यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू दिस। शिवानी जी, साम्या, मानित, ऑब्वियसली मैडम, मनाहिल कह रही हैं कि सर जब प्रूफ करना होता है तो कोई एक LHS RHS लेके चल लो ना। कौन सी ले लोगे? RHS ले लो। RHS ज्यादा बड़ी है, RHS ले लीजिए। RHS क्या है? बस यहाँ पे R और H का फॉर्मूला डाल के ये प्रूफ करना है कि ये यू स्क्वायर अपॉन जी आएगी। डालिए फॉर्मूला, डिवाइड शिवाइड करिए जल्दी से, प्यार से करिए, सब चीज़ें कट पिट के बड़ी आसानी से आ जाएगा। 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2 से 2 कट गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा कट गया, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन इसका स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे अगर, तो यही चीज एक बार और आएगी, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो अपॉन जी है, इसमें अपॉन जी है और यहाँ अपॉन, यहाँ देखो अपॉन जी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ अपॉन एक जी से जी कट जाएगा। ये बात समझ रहे हो? जी स्क्वायर 1 अपॉन जी स्क्वायर और 1 अपॉन जी में से जी कट जाएगा, एक जी बच जाएगा। एक चीज जो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन जी, वो कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा। यहाँ जो जी बच जाएगा नीचे है। ऐसा करने से यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 2 2 ज़ा 4, कॉस और कॉस, कुछ गलत हुआ है, 4 रह गया था, ये 4 रह गया था, 4 भी कट गया, 2 2 ज़ा 4। अभी क्या बचा? और यहाँ चल रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। कॉस और कॉस मिलके क्या हो गया? और यू स्क्वायर और जी। यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या कॉमन आ गया? ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो क्या होता है? तो क्या बचा? यू स्क्वायर अपॉन जी। अरे जो किसका ही फॉर्मूला है, हैंस प्रूफ्ड। तो धैर्यता का काम है, बस फॉर्मूले पुट करते जाओ, आंसर आ ही जाएगा। देखने में थोड़ा सा घिचपिच लगेगी, लेकिन ध्यान से करोगे तो सही आएगा। कहाँ गलती करी? मैंने एक दो स्टेप्स काटे हैं, स्किप कर दिए। आप लोग को नहीं समझ में आ रहे हैं तो मेरे से बोल दो, सर ये समझ में नहीं आया, आपने कैसे डायरेक्ट लिख दिया। हाँ जी, प्रार्थना बताइए, समझ में आया? कोई एक स्टेप और बता दूं? शर्माने वाली कोई बात नहीं किसी की भी। साम्या, ठीक है। आदित्य, आगे बढ़े।
सिर्फ टीपीए मत, अपने आप करिए, और अभी नहीं पूरा हो पाया तो घर पे करिए। ऐसा हो गया? Next, a projectile can have same range for two angles. अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ होता तो है, सेम रेंज आती है टू एंगल्स के लिए। कौन कौन से एंगल के लिए? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी अगर एक एंगल 30 और 60, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा हो तो रेंज सेम आती है, ऐसा लिख के दिया। ठीक है। If T1 and T2 are the time of flight in the two cases, इस केस का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? T1, और इस केस का टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कह रहे हैं प्रूव करिए कि T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2R अपॉन जी। T1 और T2 को मल्टीप्लाई करें तो 2R अपॉन जी आएगा, ये प्रूफ करिए। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? बोलिए सर। LHS से स्टार्ट कर दीजिए। LHS में क्या दे रखा है? T1 इंटू T2 का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए पहले इधर ही लिख दीजिए T1 और T2 का फॉर्मूला। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है जब एंगल थीटा है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। टाइम में डबल लगता है, ये हाइट का लगा दिया फॉर्मूला। 2U साइन थीटा अपॉन जी, जबकि यहाँ पे 2U साइन थीटा की जगह क्या आएगा? अपॉन, अरे साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो ये T2 आ गया, ये लीजिए, ये दोनों वैल्यूज उधर डाल दीजिए और आगे प्रोसीड करिए अपने आप। ओके, आ गया क्या? T1 2U साइन थीटा अपॉन 2U कॉस थीटा अपॉन जी। U इंटू यू कितना हो गया? U स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? टू साइन थीटा कॉस थीटा को तो लिख दो साइन 2 थीटा, बचा u और u स्क्वायर, और 2 भी है, और नीचे g इंटू जी भी है। इसमें u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी की जगह क्या लिख दोगे? r बचा, हेंस प्रूफ्ड। ठीक था नहीं था? इजी चल रहे? समझ में आ रहा है? अदा अदी ना, अमान, आगे बढ़े। प्रशांत भैया, समझिए जरा, क्वेश्चन को समझने की बहुत जरूरत है। एक बार समझ लिया फिर आसानी से सॉल्व होता है। ओके अश्विन। कह रहे हैं shown in the figure, body is projected with velocity u1 from the point O. At the same time another body is projected vertically upwards with velocity u2. क्या दो बॉडीज दिखाई दे रही हैं? एक O से छोड़ी हुई
और एक बी से छोड़ी हुई, एक ओ से यहां छोड़ रहे हैं ऐसे थीटा एंगल से, और एक यहां से छोड़ रहे हैं बिल्कुल सीधे u2 और u1 वेलोसिटी से। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u1 एंड u2 का रेशियो बताना है कितना हो फॉर बोथ द बॉडीज टू कोलाइड। दोनों बॉडी मतलब ये जैसे 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 यहां पहुंचे वैसे 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 ये यहां पहुंचे तो इस जगह कोलाइड कर जाएंगी दोनों बॉडीज, कोलाइड करेंगी ऐसा दे रखा है। यही स्टार्टिंग मानते हुए हमें u1 u2 निकालना है। u1 u2 कैसे निकालें उसे भूल जाओ, ध्यान दो कि ये दोनों अगर टकरा रही हैं तो इससे कुछ दिमाग लगाओ, इसका मतलब क्या सेम होगा ये निकालो। सबसे पहले टाइम, दोनों को एक साथ छोड़ा गया है ना, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, लेकिन जैसे जैसे ऐसे 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 टकराएंगे तो सेम टाइम पे 2 सेकंड में यहां से यहां पहुंची, 30 सेकंड में यहां से यहां पहुंची होगी, तो दोनों का एक तो क्या सेम होगा, टाइम। एक चीज और सेम होगी, वर्टिकल हाइट, मैक्सिमम हाइट नहीं, मैक्सिमम हाइट तो ये है, क्या सेम होगा, ये जो O से C तक गई है तो O से C की इसकी वर्टिकल हाइट इतनी तो है, इस वाले की u1 स्पीड से जो गई इसकी वर्टिकल हाइट इतनी ट्रेवल करी, और इसने भी वर्टिकल में कितनी हाइट ट्रेवल करी, तो दोनों का क्या सेम है, वर्टिकल डिस्टेंस बोलो, हाइट भी मत बोलो, क्या सेम है, वर्टिकल डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों ने सेम किया है कवर वर्टिकल में। ये अश्विन समझ पा रहे हैं, हाइट नहीं डिस्टेंस। अच्छा तो ये लीजिए यहां लिखते हैं दोनों का वर्टिकल डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्टिकल वाला दोनों का सेम है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ वन, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ वन इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ टू। बस ये लीड मिल गई हमें कि ये सेम है, बस यहीं से इसे पकड़ के आगे बढ़ना है, इसका फॉर्मूला डालना है ऑब्वियसली। क्या फॉर्मूला होता है वर्टिकल डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। सेकंड वाली बॉडी की बताइए स्पीड क्या है u2 और टाइम कितना है, फर्स्ट वाले का बताइए, वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है फर्स्ट वाले की u1, गलत, यस मिस्टर ऑर्पित, भैया हम यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो स्पीड भी कौन सी लोगे, वर्टिकल वाली लोगे। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में u1 स्पीड है, नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन तो ये होता है, इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड होगी, अगर इधर u1 है तो ये 60 है तो ये u cos थीटा और ये u sin थीटा, तो इधर कितनी होगी u1 sin 60 इंटू टाइम। अब क्या लग रहा है क्या करेंगे, हो गया, जल्दी से बताइए, टाइम कट गया, वैल्यू डालिए u1 u2 निकाल लीजिए, टाइम सेम है दोनों तरफ कट जाएगा। कुशाग्र भैया समझ पा रहे हैं, वर्मा बाबू, मिस्टर मौर्य, ओके देविद भैया, साइन 60 की जगह तो u1 अपॉन u2 इज इक्वल टू 2 ऊपर गया, कितना छोटा सा आंसर था, लेकिन ये सॉल्व तो तभी हो पाएगा जब कंसेप्ट क्लियर होगा, क्या सेम होता है, कहां से शुरुआत करनी है। और
बोले सर यहाँ तो ये सर कैसे करना है आपने समझा दिया, आ गया समझ में। इस तरीके का कोई नया क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो कौन समझाएगा सर, वहां कैसे करेंगे हम। या तो आप बताते जा रहे हो करते जा रहे हैं। शुरुआत अगर हमसे कहते कि करो तो सर शुरुआत हमें नहीं मिल पा रही थी, एग्जाम में कैसे शुरुआत मिलेगी, कैसे करना है। क्या ये क्वेश्चन है आप लोगों का? आप समझा रहे हो तो समझ में आ रहा है, नया क्वेश्चन ऐसे आएगा तो कैसे करेंगे। हाँ किसका सवाल है ये, किसका सवाल नहीं है? ओके बहुत बढ़िया अर्पित। तो क्या आंसर है इसका, एग्जाम में इस तरीके का आ गया तो क्या करेंगे, नया कोई। यस भाई, इस तरीके के क्वेश्चन, कोई भी नया क्वेश्चन, नए वर्ड्स, नए डायग्राम वाला, आप अपने आप सिर्फ करने में सिर्फ सक्षम तब ही होगे जब डेली फिजिक्स करोगे, एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस कई कई बार करोगे, प्रैक्टिस जितनी सी ज्यादा से ज्यादा करोगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपका दिमाग अपने आप चलने लगेगा, नया क्वेश्चन पढ़ के इसमें ये करो ये करो ये करो, आंसर आ जाएगा, मैप बन जाएगा पूरा। लेकिन वो सिर्फ मेहनत से आता है, टाइम डिवोट करने से आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। सिर्फ यहाँ सामने थोबड़ा उठा के बैठ जाने से पौन घंटा एक घंटा नहीं आता है। कई बच्चे इसी बात से खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके मार्क्स कितने आएंगे, 0, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कई बच्चे कोचिंग इसलिए ज्वाइन करते हैं कि चलो 11 तो हो जाएगा इनके ही बहाने, कुछ नहीं होगा उनका, मेरे बहाने फेल हो जाओगे और कुछ नहीं होगा। तो भैया मेरे पे भरोसा नहीं करना है, भरोसा आपको अपने पे करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। एक क्वेश्चन हालांकि बचा था, ये हम लोग करेंगे अगले टर्न पे, लेकिन कोई इसका क्वेश्चन ये जरूर लिख लीजिए आज का, ये आप लोग कल करके लेके आएंगे, पूरा मत लिखना, शॉर्ट शॉर्ट में लिख दो। बॉडी प्रोजेक्टेड काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, बॉडी प्रोजेक्टेड काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज 3/4 इनिशियल। व्हाट इज द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हिंट में दे रहा हूं, करके लेके आइएगा कल। ओके बाय अश्विन। शिवानंद बेटा जो चैट्स का सेक्शन है वहां पे मेरे से बात करना, ऐप की जो चैट्स का होम पेज पे सेक्शन है वहां आई विल गिव यू माय नंबर, ठीक है शिवा।